नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे 1 मई 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा, ये महीने का पहला दिन है तो अपने आप को मोटिवेशन और बिल्कुल जोश से भरपूर करके तैयारी को आगे की ओर ले जाना और नया लक्ष्य, नया टारगेट निर्धारण करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम USA क्रिकेट टीम यानी कि अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जगदीश अरुण कुमार। जगदीश अरुण कुमार को अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया जो कि एक भारतीय है। ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जगदीश अरुण कुमार है जो कि अमेरिका की टीम के मुख्य कोच बने हैं। अगर बात करें ICC, भाई क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है? अब बात करते हैं क्रिकेट मैच रेगुलेट कौन करता है? ICC का काम है पूरे विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट यानी नियंत्रित करना। अब बात करते हैं ICC की। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। I से इंटरनेशनल, C से क्रिकेट, C से काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में। अगर बात करें वर्तमान में ICC का मुख्यालय कहाँ पे है तो दुबई में। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई। दुबई कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में ICC के CEO है आपके ICC के CEO मनु साहनी और अध्यक्ष ICC के शशांक मनोहर वर्तमान में ICC के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने रहेगा कि हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर रहेगा आपके दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें कतर की तो कतर ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। कतर की राजधानी दोहा। और कतर में करेंसी की बात चले तो वहाँ पे चलता है कतरी रियाल वहाँ की मुद्रा है। और वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो काफ़ी लंबा नाम है, वहाँ शेखों का होता है बकायदा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि शेख खालिद बिन इस तरह से, बाकी तो दिमाग में रख लीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा उसमें। ठीक है, PDF में, तो फिर दिमाग में रखिए आप। मैं एक बार बोल के सुना देता हूँ। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी, ये प्रधानमंत्री है कतर के। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे की ओर। अगला प्रश्न अपने के हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके राजीव कुमार कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। अब बात करें PESB तो PESB की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। P फॉर पब्लिक, E फॉर एंटरप्राइजेस, S फॉर सिलेक्शन एंड B फॉर बोर्ड। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि लोक उद्यम चयन बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। PESB के नए अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में क्राइसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया? यानी क्राइसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ 3.5% से घटकर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका उत्तर रहेगा आपकी 1.8%, यानी कि GDP इतना रहने का अनुमान है। हर बार मैं बताता हूँ आपको
कि सवाल भी करिए, करंट है तो भले करंट का सवाल है, ऐसा नहीं करंट जैसे भाई क्राइसिल ने रेट बढ़ाई 1.8 तो उससे उस तक छोड़ दिया, नहीं। इसमें अगर दो तीन शब्द आए तो उस पर भी गौर कीजिए और उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जीडीपी आ गया तो भाई जीडीपी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। क्राइसिल आ गया, क्राइसिल के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। इस तरह से करंट को जीके से रिलेट करिए, पढ़िए, ताकि आपको फ़ायदा हो और आने वाली परीक्षाओं में आपके बिल्कुल करंट और जीके दोनों स्ट्रॉन्ग और अच्छे नंबर आए, क्योंकि अपने को परीक्षा के हिसाब से चलना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही इस बार तो 2020 में तो सिलेक्शन लेना ही, इसके आधार पे चलना है, क्योंकि नया महीना, नया दिन और सुबह का टाइम तो बिल्कुल जोश से भरपूर होना चाहिए दिन। ऐसा नहीं हो बिल्कुल ढेरे हुए मुँह से आगे, नहीं, बिल्कुल जोश के साथ आइए और जोश के साथ आगे बढ़िए। अब बात करते हैं क्राइसिल और जीडीपी की। जीडीपी क्या है, तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब बात करते हैं क्राइसिल की। तो क्राइसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है, यानी एडवाइजिंग, रिसर्चिंग, इस तरह की रेटिंग संबंधित कार्य करती है। क्राइसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है। क्रेटिंग एजेंसी, क्रेटिंग ये इसकी फुल फॉर्म है क्राइसिल की, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सी से क्रेडिट, आर से रेटिंग, आई से इंफॉर्मेशन, एस सर्विसेज, आई इंडिया और एल लिमिटेड, यानी फुल फॉर्म क्या हो गई, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में इसका। और वर्तमान में क्राइसिल के एमडी या सीईओ की बात करें तो आशु सुयश वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बहरीन भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में बहरीन के अंदर भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के अंदर भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें बहरीन की, तो बहरीन की राजधानी आपकी रहेगी मनामा। मनामा बहरीन की राजधानी है। और बहरीन के राजा कौन है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं। राजधानी आप लगभग दिमाग में रखते जाइए साथ साथ में। तो बहरीन की राजधानी मनामा और बहरीन में करेंसी चलती है उसको बहरीन दिनार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल लॉन्च की है। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल लॉन्च की है, इसका उत्तर रहेगा आपके G20 ने ये पहल लॉन्च की है। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ये 20 देशों का एक संगठन है, 20 देशों नहीं, अगर G20 की बात करें तो 19 कंट्रियाँ इसमें शामिल है और एक EU यानी कि यूरोपीय संघ, इनका मिला के एक संगठन है। 19 तो देश है और एक यूरोपियन संघ, इनसे मिला के G20 बनता है। और G20 की बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी आपके 26 सितंबर 1999 को। और भारत भी G20 का हिस्सा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत जिन जिन संगठनों का हिस्सा है वो संगठन भी महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े संगठन जो अपने को पढ़ने हैं वो भी महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये अभिनेता थे, आपको पता होगा। कल ही के दिन इनका निधन हुआ और परसों के दिन एक और दिग्गज कलाकार का निधन भी हुआ था, इरफान खान का। और उससे पहले इरफान खान की मां का भी निधन हुआ था 4-5 दिन पहले। तो ये बॉलीवुड के मशहूर कलाकार थे दोनों, ऋषि कपूर और इरफान खान, दोनों ही अदाकारी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका उत्तर रहेगा आपके सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने कि भाई किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है।
किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइज़र विकसित किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आईआईटी भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ने एक यूवीसी सैनिटाइज़र विकसित किया है। इससे कोई भी संक्रमित वस्तु यदि कमरे में रखा हुआ है और अगर उस पर एक बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ जाए, यूवीसी अल्ट्रावायलेट प्रकाश पड़ जाए, तो वो वस्तु 15 मिनट के भीतर सैनिटाइज हो जाएगी। इस तरह से एक यूवीसी सैनिटाइज़र बनाया गया है कि भाई कोई भी वस्तु अगर कमरे के अंदर पड़ी, यानी कि संक्रमित वस्तु, और अगर उस पर एक बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश, जो ये प्रकाश है, वो पड़ जाए, तो वो वस्तु 15 मिनट के भीतर अपने आप सैनिटाइज हो जाएगी, इस पर से वायरस का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? उसकी मेज़बानी सर्बिया की दी गई। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप आपको पता ही होगा अभी कोरोना से बिल्कुल जूझ रहा है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की करेंसी सर्बियाई दिनार, सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रॉनबीक, और वहाँ के राष्ट्रपति है आपके अलेक्जेंडर वुसिक वहाँ के राष्ट्रपति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके प्रकाश जावड़ेकर। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। आपको पता होगा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पीटरबर्ग जलवायु संवाद की मेज़बानी किसने की है? जर्मनी ने। मेज़बानी किसने की है? जर्मनी ने की है। मेज़बानी जर्मनी ने की है, और इसमें प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट अभी हाल ही में कौन बने? तो इसका उत्तर रहेगा आपके दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है। भारत सरकार ने कोविड-19 जो महामारी है उससे निपटने के लिए प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। अगर बात करें एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और अध्यक्ष की बात करें अगर एडीबी के मात्सुगु असाकवा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम के कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके केरल राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए ये क्लिनिक स्टार्ट की है। अब थोड़ी सी बात अगर केरल की करें फटाफट रिवीजन में, कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो किस पार्टी से है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। और गवर्नर की बात करें केरल के, तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान।
ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जैसे पी विजयन, और ये कौन सी पार्टी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे की तरफ, ये आज के अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं वीडियो के, कल के वीडियो में जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कल का प्रश्न आपने क्या था कि भाई किस देश में कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया गया है। किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। दिमाग में रखिएगा, ये जो अभ्यास था वो किस किस के बीच होने वाला था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और बहुपक्षीय ये क्या था? वायु युद्ध अभ्यास, यानी कि वायु सेनाओं का नाम क्या था? पिच ब्लैक 2020। ये ऐसे सवाल परीक्षाओं में अक्सर पढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास के स्पोर्ट्स से संबंधित, राजनीति, व्यक्ति विशेष से संबंधित ऐसे प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न आपके रहेगा ये। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या देवना योजना की शुरुआत की? किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की? कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। इन ऑप्शनों में से आपको एक उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है जो कि इसका सही उत्तर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर को भी फॉलो करें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे, आने वाली सारी जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।